अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद तैयब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या है। चैप्टर नंबर जो 2 है केमिस्ट्री का, इसका नेम जो है वो है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, यानी एसिड्स बेसिस और साल्ट चैप्टर नंबर 2 का नाम है। इसमें एसिड बेसिस जो साल्ट हैं, इनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के कंपाउंड आते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले जो है ना वो मुस्लिम साइंटिस्ट जो है उसका जिक्र कर लेते हैं कि हुज नेम वाज जाबिर बिन हयान। एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, जाबिर बिन हयान था। उसने 3 जो है वो फेमस एसिड HCl, HNO3 और H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो थे वो क्या किए, उसने डिस्कवर किए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और याद रखें जो H2SO4 है इसको हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इसे हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। तो फिर जाबिर बिन हयान के बाद जो 1787 के अंदर जो लिवाइजे था, उसने एसिड्स को इस तरह बयान किया। उसने कहा जो बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन के, बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी ऑक्सीजन के अलावा कोई और दूसरा कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। इसमें ऑक्सीजन के अलावा दूसरा कौन सा एलिमेंट है, सल्फर। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट हों डिफरेंट तरह के, उसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसे हम ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। लिवाइजे ने कहा कि जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जब इस तरह के कंपाउंड्स को, इस तरह की गैसेस को हम डिज़ोल्व करेंगे किस में, वाटर के अंदर, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा ना, वो सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। लिवाइजे ने क्या कहा, लिवाइजे ने कहा कि जो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाली जो गैसेस हैं, जब इस तरह की गैसेस को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और उसके बाद जो है 1815 के अंदर हेम्फ्रे डेवी ने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट है ऑल एसिड का, यानी जितने भी एसिड हैं उनके अंदर जो है ना वो हाइड्रोजन उनका मेन कंपोनेंट होता है। तो उसने कहा कि हालांकि हेम्फ्रे डेवी ने कुछ गलत कह दिया, क्योंकि हालांकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक ख्वास रखती हैं, ये वाली गैसें। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एसिडिक हैं, लेकिन उनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। हर बंदे ने अपने अपने लिहाज से जो है वो डेफिनेशन की है। फिर डेवी ने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट तमाम एसिड्स का, यानी जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो इसके अलावा इसके इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि हमारा जो स्टमक है, इसके अंदर भी एक एसिड पाया जाता है। हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या है, HCl। HCl क्या करता है, ये हमारी हेल्प करता है क्या, किस में, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी खुराक के हज़म होने में हमारी मदद देता है। और इसके अलावा किल्स द जर्म्स, हमारे जो स्टमक के अंदर जो फूड के साथ जर्म्स चले जाते हैं उनको किल भी करता है और ख़ुराक के हज़म होने में भी क्या करता है, मदद करता है। और ये स्टमक हमारे जो है और ये जो एसिड है हमारे स्टमक की वाल्स जो हैं, दीवारें, इस एसिड को हमारे स्टमक की दीवारें जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। जब HCl जो है एसिड हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो हमें एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, यानी तेज़ाबियत। जब हमारा मैदा जो है, जब हमारा स्टमक ज़्यादा HCl पैदा करता है तो हमें तेज़ाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से हम अनकम्फर्टेबल सा फील करते हैं, ये बेचैनी सी महसूस करते हैं, हमारे मैदे के अंदर जलन होती है। तो हम किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर जो है वो क्या करता है, वो हमें मैदे की जो स्टमक की एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमें कोई अल्कलाइन मेडिसिन देता है। जब हमारे मैदे के अंदर जो तेज़ाब है वो और अल्कलाइन जो मेडिसिन है, ये दोनों मिलती हैं तो ये एक तीसरा न्यूट्रल जो है कंपाउंड बनाती हैं, जिसका नाम क्या होता है, साल्ट। ये नहीं, हमारे पास ये कह लें आपके एसिड
हमारे मैदे की एसिडिटी किस वजह से होती है? एसिड की वजह से। फिर डॉक्टर हमें कोई अल्कलाइन मेडिसिन सजेस्ट करता है। अल्कलाइन मेडिसिन बेसिकली क्या होती है? अल्कलाइन मेडिसिन एक बेस होती है। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो तीसरा हमारे पास जो न्यूट्रल कंपाउंड बनता है वो हमारे पास क्या होता है? साल्ट। साल्ट एक क्या है? न्यूट्रल हमारे पास क्या है? कंपाउंड है। तो यहाँ तक था इसका इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस के एसिड और बेसिस क्या होते हैं। यहाँ पर हमने इनका कंपैरिजन दोनों का किया हुआ है कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड जो हैं हैव सोर टेस्ट। एसिड जो होते हैं इनके जायके तुर्श होते हैं। तुर्श का मतलब खट्टे, यानी एसिड जो है वो खट्टे होते हैं। जिस तरह आप सिट्रस फ्रूट देख लें, खट्टे फल, खट्टे फलों में क्या क्या आ जाता है? लेमन भी आ जाता है। और इसके अलावा आप ग्रेप कह लें, ग्रेप फ्रूट कह लें, ग्रेप्स अंगूर भी कुछ कह लें आप, खट्टे होते हैं। यानी जितने भी फल खट्टे हैं या जो भी चीज़ जो है वो सोर है, खट्टी है, हम कहेंगे उसमें क्या है? एसिड मौजूद है। अगर आप कभी दही खाएं तो दही भी जो है उसका जायका भी क्या होता है? बगैर शुगर के वो भी सोर खट्टा होता है, इसलिए उसके अंदर भी क्या है? एसिड मौजूद है। बेसिस जो होती हैं बिटर टेस्ट। बेसिस के जायके क्या होते हैं? बिटर का मतलब कड़वे होते हैं। जिस तरह आप कभी सोप होता है, सोप को अगर आप चेक करें तो उसका जायका, सोप का जायका कड़वा सा होता है, क्योंकि उस सोप के अंदर क्या मौजूद है? बेस मौजूद है। जो बेसिस होते हैं उनके जायके कड़वे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है? जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड। तो क्या करते हैं एसिड, क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड कर देते हैं। जबकि बेस क्या करते हैं? दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये उल्ट करते हैं, ये रेड पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास एसिड जो होते हैं वो क्रूसिव होते हैं। क्रूसिव मतलब क्या? एसिड जो है वो ख़तरनाक होते हैं। एसिड ख़तरनाक होते हैं इन कंसनट्रेटेड फॉर्म, अपनी गाढ़ी हालत में। यानी जब ये गाढ़े होते हैं, जब हमने एसिड्स के अंदर पानी नहीं मिलाया हुआ, एसिड गाढ़े हैं, तो एसिड क्या होंगे? जो क्रूसिव होंगे, ख़तरनाक होंगे। तो बेसिस क्या होते हैं? दे आर नॉन क्रूसिव। बेसिस जो है वो ख़तरनाक नहीं होते, सिवाय किन किन के? एक्सेप्ट, सिवाय किसके? कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ KOH एंड NH। अगर ये वाले दो बेसिस जो है ना, सिर्फ ये वाले दो बेसिस जो हैं ये ख़तरनाक हैं। ये भी कब ख़तरनाक हैं? जब ये किस फॉर्म में? कंसनट्रेटेड फॉर्म में, गाढ़ी फॉर्म में है, यानी गाढ़ी हालत में है। इनके अंदर हमने पानी वगैरह मिला के इनको पतला नहीं किया हुआ, तो फिर ये वाले दो बेसिस ख़तरनाक हैं। बाकी जो बेसिस हैं वो जो वो नॉन क्रूसिव होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमने कोई क्या लिया, ये हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने एक वाटर ले लिया, पानी ले लिया, बीकर में हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने डाल दिया HCl, कोई एसिड डाल दिया। जब एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा एक्वस सोल्यूशन। यानी किसका एक्वस सोल्यूशन? एसिड का। एसिड का एक्वस सोल्यूशन। और एक्वस सोल्यूशन हम जानते हैं वो होता है जो वाटर के अंदर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जब हम एसिड का वाटर के अंदर डालकर एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो वाटर के अंदर से क्या हो जाएगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में से करंट गुजर जाएगा। इसी तरह जब हम किसी बेस को, जब किसी बेस का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, किसी बेस को हम डालेंगे किस में? किसी बेस को वाटर के अंदर डालेंगे। सपोज ये वाली बेस ले लेते हैं, तो ये बेस का एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। तो बेसिस के जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो भी कंडक्ट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। बेसिस के जो सोल्यूशन है वो भी करंट को गुजरने देते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।